नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी का चुनाव हुआ, भगवा पीला हरा और लाल। गण के इस तंत्र में कौन किसका करेगा बुरा हाल, दल बदलुओं से किसका कितना फायदा कितना नुकसान। 22 के रण में 5 राज्यों के चुनाव, किसकी कश्ती डगमगाई किसका होगा बेड़ा पार। चुनावों में हो ना हो, गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज होगी जनता की बात, वो भी हंसी के ठहाकों के साथ। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर हमारे खास कार्यक्रम काव्योत्सव में, जहां हास्य और व्यंग्य के तड़के के साथ देश के सुप्रसिद्ध कवियों की जुबानी होगी, बातें चुनावी होंगी, राजनेताओं की खिंचाई होगी, चुनावी वादों और जुमलों की कड़वी सच्चाई होगी, नेताओं से जनता पर जवाब कैसी होगी 2022 की बिसात, सब पर होगी बात। तो चलिए जुड़िए कवियों के साथ, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर चलिए करें देश की बात, देश के नेताओं की, मौजूदा राजनीति की, चुनावी मौसम की, वादों की, दावों की, हंसते हंसाते व्यंग्य के तानों से दिल के तारों को छू जाने वाले एक अलग अंदाज में अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। चलिए सबसे पहले उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले स्वागत करते हैं वेरी फेमस कवि नीर गोरखपुरी जी का। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध कवि रसिक गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कवि के राजस्थानी जी भी हमारे बीच इस समय मौजूद हैं, जो अपने काव्य से लोगों का दिल जीत लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत स्वागत प्रसिद्ध कवि राजीव मल्होत्रा जी का। तो चलिए नीर गोरखपुरी जी, हो जाए शुरुआत इस महान गणतंत्र के पर्व के साथ, देश को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ। जी सबसे पहले देश को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच में हम बात करेंगे, क्योंकि हम शुरुआत गणतंत्र दिवस और हम देशभक्ति से शुरुआत करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हमारे देश में, हमें कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क है रसिक भाई, वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। जी भाई साहब, है ना। अब चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में लेकर आया हूं। और ये मैं कहना चाहूंगा अपने पड़ोसी मुल्कों से, हमसे युद्ध करने से पहले कुछ मत करना। मैंने जिन जिन के नाम लिए इनको एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, उसके बाद भिड़ना आपका स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं कि झांसी की हम कौन है, कि झांसी की तलवार हम, झांसी की तलवार हम, राणा का हाहाकार हम, हमको क्या छू पाओगे चेतक की रफ्तार हम। क्या बात, वाह 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 वाह। हमको क्या छू पाओगे चेतक की रफ्तार हम, भगत सिंह की जवानी हम, सारागढ़ी की कहानी हम। क्या बात। भगत सिंह की जवानी हम, सारागढ़ी की कहानी हम, युद्ध करे कोई भी हमसे, याद दिला दे नानी हम, याद दिला दे नानी हम। वीर शिवाजी का रोष हम, पृथ्वीराज का आक्रोश हम, जीत से पहले मृत्यु घबराए, है तानाजी का जोश हम, है तानाजी का जोश हम, बोधि धर्मन का ज्ञान हम। चीन बड़ी बातें करता, मैंने कहा एक बार पहले बोधि धर्मन को गूगल पे सर्च कर ले। चीन, आर्यभट्ट से गणितज्ञ हम, आर्यभट्ट से गणितज्ञ हम, सुख समृद्धि के यज्ञ हम, प्रेम भाव से जो अपनाए उसके सदा कृतज्ञ हम। क्या बात है, वाह वाह। प्रेम भाव से जो अपनाए उसके सदा कृतज्ञ हम। और एक कविता आपके बीच में रखता हूं गणतंत्र दिवस, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर अगर हम शहीदों की बात ना करें। जी। एक दृश्य मैंने देखा राजू भाई, जब पुलवामा अटैक हुआ जी, तो एक शहीद का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था जी। बड़े मीडिया चैनल्स पे एक वो फुटेज मेरे दिल पे भाई, एक उसकी जो पत्नी है उसके कान में शहीद के कहती है आई लव यू, बड़ा वीडियो वायरल हुआ वो। तो मैंने वहां से एक कविता निकाली कि एक शहीद जब होता है तो परिवार पे क्या क्या चीजें होती होंगी, परिवार क्या महसूस करता होगा, और वो पत्नी क्या परेशान है, किस तरह से वो पत्नी परेशान है, उसकी पीड़ा मैंने लिखी है, आप देखिएगा जी। स्वागत। कि जीवन को तुम तार तार कर गए, जीवन को तुम तार तार कर गए, हृदय के टुकड़े भी हजार कर गए, तुम्हारी कमी पूरी धन नहीं करेगा, अब फोन उठाने का मन नहीं करेगा, अब फोन उठाने का मन नहीं करेगा। मुन्नी अब जब भी मुंह खोलेगी तुमसे ही बात करने को बोलेगी, फिर उसको बेवजह डांटूंगी कैसे, उसके पापा को मैं लाऊंगी कैसे, आंसुओं के संग ही हर रात होगी, क्योंकि अब कहां फोन पर बात होगी, क्योंकि अब कहां फोन पर बात होगी। कब मिलोगे, कब मिलोगे अपना बताओगे तुम, सच में प्रियतम बहुत याद आओगे तुम, सच में प्रियतम बहुत याद आओगे तुम। दिल से अब कोई इबादत नहीं होगी, अब तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी,
दिल से अब कोई इबादत नहीं होगी, अब तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, सबकी आवाजें अब घुटती जाएंगी, ईद होली दिवाली लुटती जाएंगी, जेठ जी अब बेवजह सबसे लड़ेंगे, पिताजी अब किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी जी एक कोना पकड़े बैठी रहेंगी। मम्मी जी अब एक कोना पकड़े बैठी रहेंगी, 100 बार बुलाने पर एक बार कहेंगी, घर में सब होंगे लेकिन आवाज नहीं होगी, तुम्हारी ये पिंकी अब नाराज नहीं होगी। वाह 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 नीर भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारी ये पिंकी अब नाराज नहीं होगी, क्योंकि अब मनाने नहीं आओगे तुम, सच में प्रियतम बहुत याद आओगे तुम। अंतिम मंत्र रखता हूं कविता का आपके बीच में। ये मुन्ना अभी कुछ दिन नहीं समझेगा, ये मुन्ना अभी कुछ दिन नहीं समझेगा, झूठ मूठ ही तुमसे फोन पर बातें करेगा, मेरे चेहरे पर अब हंसी नहीं होगी, पर तुम्हारी याद में कमी नहीं होगी। ये बाहें तुम्हें पाने को दौड़ेंगी, ये दीवारें अब खाने को दौड़ेंगी, कुछ महीनों बाद मैं भी संभल जाऊंगी, बच्चों के लिए थोड़ी बदल जाऊंगी, बच्चे भले ही अब अकेले नहीं होंगे, मगर अब पहले जैसे मेले नहीं होंगे, मगर अब पहले जैसे मेले नहीं होंगे, मुझे अब कभी न गीत सुनाओगे तुम, सच में प्रीतम बहुत याद आओगे तुम। क्या बात है, वाह 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 नीर भाई वाह। निश्चित तौर पर याद तो आती ही है, और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर आज हम उन शहीदों को याद भी कर रहे हैं, उन्हें नमन भी करते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रसिक गुप्ता जी, आप क्या सुनाएंगे सर, कैसे याद करेंगे सर, कैसे नमन करेंगे? मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और पुरुषों की जो जिंदगी होती है वो सरकारी रोडवेज की बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमे, रात को डिब्बों में ही आना पड़ता है। इसी प्रकार हम पूरे वर्ष भर कहीं भी कवि सम्मेलन पूरे देश में कर लें, लेकिन गणतंत्र दिवस पर काव्योत्सव करने के लिए हमें जनतंत्र टीवी पर आना ही पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात। तो मैं शुरुआत करता हूं हमारी एयरफोर्स के एक पायलट हादसे से शुरुआत करता हूं कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेकर आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा दाएं बाएं ऊपर नीचे हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। बढ़िया। तो मैं प्रणाम करना चाहता हूं देश के उन सैनिकों को जो -50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी रक्षा करते हैं, 4 पंक्तियों में कि सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका, सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका, हरदम मौत से खेले तिरंगा वेश है उसका, और जिसका हर दिवस होता सदा त्योहार के जैसा, सैनिक के लिए होली दिवाली देश है उसका, सैनिक के लिए होली दिवाली देश है उसका। मैंने एक सैनिक से पूछा, इतनी हिम्मत इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आती है जो तुम 10-10 दुश्मनों को एक साथ उठा के फेंक देते हो? तो जो जवाब मिला वो जवाब आपको 4 पंक्तियों में सौंपता हूं कि लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, धरा रक्त से लाल करेगा वो दुश्मन के शीशों से, इतनी हिम्मत इतनी ताकत भला कहां से पाई है, शीश गर्व से उठा रहा है बस मां के आशीषों से, शीश गर्व से उठा रहा है बस मां के आशीषों से। और उस मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं जो अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखने के बाद हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए भेज देती हैं अपने पुत्र को, कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे, शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे, और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे, शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। हमारे सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या हमारा फर्ज है कि लिपट तिरंगा सैनिक लोटे कांधे पर धर लेना तुम, नीर भाई, लिपट तिरंगा सैनिक लोटे कांधे पर धर लेना तुम, याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम, और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम। और एक सैनिक क्या चाहता है, एक कवि क्या चाहता है, उनके मन के भाव, कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबां से
हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। और एक सैनिक क्या सपना देखता है, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबान से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबान से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। धड़कता दिल में वंदे मातरम, सांसों में जनगण मन, मिटू इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना, मिटू इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना। और एक गीत में रखना चाहता हूं नीर भाई, एक सैनिक का जब शव आता है तब उसकी पत्नी के क्या मनोभाव होते हैं, एक गीत के माध्यम से आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं रखना चाहता हूं कि ओढ़ कर आए तिरंगा बन वतन के लाडले, तुम नहीं हो साथ यादें हैं मगर अनगिन, तुम नहीं हो साथ यादें हैं मगर अनगिन, कोई बतलाए मुझे कैसे रहूं तुम बिन, कोई बतलाए मुझे कैसे रहूं तुम बिन, ओढ़ कर आए तिरंगा बन वतन के लाडले, आ रहे देने विदाई काफिले के काफिले, भाल माता भारती का और ऊंचा कर दिया, पर हमारी जिंदगी में श्वेत रंग क्यों भर दिया, पर हमारी जिंदगी में श्वेत रंग क्यों भर दिया, मांग का सिंदूर मुझसे अब गया है छिन, कोई बतलाए मुझे कैसे रहूं तुम बिन, इस जहां में कौन अपना हाल दिल जिससे कहूं, दर्द अपना मैं छिपाकर मुस्कुराती ही रहूं, माँ पिता की आंख अब भी ताकती है नित डगर, राखियां और दोज होती आंसुओं से तरबतर, आँखियां और दोज होती आंसुओं से तरबतर, आस पापा को है आस बच्चों को है पापा, आएंगे एक दिन मैं भला कैसे जीऊं कैसे रहूं तुम बिन, और सिर्फ यादें ही बची तुम छोड़कर सब कुछ चले, नैनों में अब आंसुओं के उठ रहे हैं जल जले, चूड़ियों के संग अरमा टूट कर बिखरे सभी, और जानती हूं देख ना पाऊंगी तुमको फिर कभी, डस गई खुशियां हमारी वक्त की नागिन, कोई बतलाए मुझे कैसे रहूं तुम बिन। और अंतिम बंद सौंपता हूं कि व्यर्थ में जाने न दूंगी आपके बलिदान को, व्यर्थ में जाने न दूंगी आपके बलिदान को, आंच में आने न दूंगी हिंद के सम्मान को, जिस्म पर खाकी पहन लूं कर तिरंगे को नमन, मिट भले जाऊं मैं खुद भी हो सलामत ये चमन, मिट भले जाऊं मैं खुद भी हो सलामत ये चमन, सीमा पे शत्रु से बदला, सीमा पे शत्रु से बदला लूंगी मैं गिन गिन, अब जीऊंगी मैं वतन के वास्ते तुम बिन, अब जीऊंगी मैं वतन के वास्ते तुम बिन, अब जीऊंगी मैं वतन के वास्ते तुम बिन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर शहीद वीर होते हैं तो उनकी पत्नियां वीरांगनाओं से कम नहीं होती, वो भी वो तमाम चीजें सहती हैं और देश की खातिर सब कुछ अपना भी कुर्बान करते हुए हमेशा हंसती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। राजीव मल्होत्रा जी, आप कैसे याद करेंगे उन कुर्बानियों को, उन शहीदों को कैसे नमन करेंगे? सबसे पहले तो जनतंत्र के माध्यम से अपने पूरे देश को गणतंत्रता दिवस की मुबारकबाद कुछ इस अंदाज में देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस आप सभी को मुबारक हो। वाह, गणतंत्र दिवस आप सभी को मुबारक हो, मेरे देश का फ्यूचर हो और भी ब्राइट, और मिले थोक में खुशियां डे एंड नाइट, मिले थोक में खुशियां डे एंड नाइट, ना हो लाइफ में कभी किसी चिंता का यूज, और 1 मिनट में हजारों मिले खुशियों की न्यूज, क्या बात है, और हास्य का टॉनिक पीकर मन करो सजीव, यही कामना गॉड से करता है राजीव। क्या बात है, सुंदर, वाह राजीव भाई, बहुत बढ़िया। नमन करते हैं हम उन शहीदों को जिन्होंने हंसकर इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं,
ये हमें विरासत में मिली है। जी बिल्कुल। तब 4 पंक्तियां मैं स्वागत आज यहाँ कहना चाहता हूँ। कहते हैं कि हो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना। हो अर्जुन के हाथों में, अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना, और मिटे देश की खातिर जो शख्स उस इंसान का क्या कहना। वाह 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 वाह, क्या बात। हो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना, मिटे देश की खातिर जो शख्स उस इंसान का क्या कहना, और कहे दिल की बात जो कलम से उस बेजुबान का क्या कहना। वाह 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 वाह। और कहे दिल की बात जो कलम से उस बेजुबान का क्या कहना। हो जन्मे उधम सिंह और भगत सिंह जैसे जाबाज जवां जहां, फिर उस हिंदुस्तान का क्या कहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें बड़ा गर्व है कि जिन्होंने आज़ादी हमें दी और फंसकर जो है फांसी के फंदे को गले से लगाया। पंक्तियां 4 और कहना चाहता हूं यहाँ स्वागत कि 26/11 का दर्द, रसिक भाई, जी स्वागत। 26/11 का दर्द अगर आत्मा को छुआ होता, आए हाय आए हाय। 26/11 का दर्द अगर आत्मा को छुआ होता, इधर आग होती बदले की तो उधर धुआं होता। वाह वाह वाह। 26/11 का दर्द, अभी ब्रजेश भाई जी ने बात कही थी पुलवामा की, वो 2 पंक्तियां आगे आ रही हैं, आपका ध्यान चाहूंगा मैं कि 26/11 का दर्द अगर आत्मा को छुआ होता, इधर आग होती बदले की तो उधर धुआं होता। वक्त रहते उत्तर दे देते पाकिस्तान को तो आज उरी और पुलवामा में हमला ना हुआ होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तब एक 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं मैं कि भक्त भक्ति से ईश्वर को मनाते हैं। ब्रजेश भाई, भक्त भक्ति से ईश्वर को मनाते हैं। कर्म करने वालों के घर ईश्वर खुद आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी राजीव भाई। भक्त भक्ति से ईश्वर को मनाते हैं, कर्म करने वालों के घर ईश्वर खुद आते हैं। और कान्हा समझा रहे हैं रणभूमि में अर्जुन को। वाह। और कान्हा समझा रहे हैं रणभूमि में अर्जुन को, जो वतन पर मिटे वो युगों युगों तक पूजे जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां और देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि वतन के लिए जो भी मिटेगा उसे स्वर्ग में धाम मिलेगा। वतन के लिए जो भी मिटेगा उसे स्वर्ग में धाम मिलेगा। युगों युगों तक उसकी पीढ़ियों को देश का सलाम मिलेगा। देश द्रोह बांटोगे बच्चों में तो अफजल बनेंगे, देश प्रेम बांटोगे तो इन्हीं में अब्दुल कलाम मिलेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। रजी साहब, एक छोटे से बच्चे ने मास्टर से प्रश्न किया जी कि साहब ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुद्दत से खाया जा रहा है, खत्म नहीं हो रही। तो मास्टर कहते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुद्दत से खाया जा रहा है, खत्म। तो उत्तर बच्चे का देखना अगर आप तक पहुंच जाए। जी। बच्चा कहता है इतना भी नहीं पता, वो है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है, मुद्दत से खाया जा रहा है, खत्म नहीं, और कभी खत्म होगा भी नहीं। तो मास्टर कहता बेटा इतना कॉन्फिडेंस कैसे। तब 4 पंक्तियां उस बच्चे की आप सुनिए। तब बच्चा कहता है सबसे बड़ी ताकत मेरे मुल्क में धर्म और ईमान की है सबसे बड़ी ताकत मेरे मुल्क में धर्म और ईमान की है। उससे भी बड़ी ताकत हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान की है। नहीं तोड़ सकती कोई ताकत इस मुल्क को, नजर इस मुल्क पर वाहेगुरु ईसा अल्लाह और भगवान की है। यही ताकत मेरे हिंदुस्तान की है। बहुत सुंदर। मैं यही कहना चाहूंगा, रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की और 20वीं अमेरिका की, लेकिन आज गणतंत्र दिवस पर मैं ये बात दावे से कह सकता हूं जनतंत्र के माध्यम से कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होके रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और हमारे साथ के राजस्थानी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजस्थानी जी, आप ही का रुख अब करना चाहूंगी। 73वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है, ये कैसा सफर रहा, कैसे आप अपने शब्दों के जरिए से बयां करेंगे? सर्वप्रथम मैं जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 4 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करता हूं कि मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। लोकतंत्र का सत्य लिखूं, मैं संविधान की जिज्ञासा। मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। लोकतंत्र का सत्य लिखूं, मैं संविधान की जिज्ञासा। हे वरदायिनी वरदे मां, मैं लिखूं वही जन मन आशा। शीश शहीदों के चढ़ने, मैं लिखूं पुष्प की अभिलाषा। बहुत सुंदर, वाह।
4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए, वो उनसे शहीदों के और उनके लिए जो हमारी सरहद पर, सीमा पर खड़े रहते हैं, उन जवानों के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि तेज धूप हो या हो वर्षा, तेज धूप हो या हो वर्षा, सर्दी हंसकर सहते हैं। बिल्कुल। तेज धूप हो या हो वर्षा, सर्दी हंसकर सहते हैं। ईद, दिवाली और दशहरा, होली किसको कहते हैं। जान हथेली पर रखकर ये रहें सुरक्षा में चौकस, 24 घंटे सरहद पर बस ड्यूटी देते रहते हैं। सरहद पर बस ड्यूटी देते। बहुत बढ़िया के भाई, वाह। 4 पंक्तियां आज इस तिरंगे के नाम कहना चाहता हूं। स्वागत। कि तुझसे वतन की हर खुशी, तू जान हिंदुस्तान की। तुझसे वतन की हर खुशी, तू जान हिंदुस्तान की। दम पर ही तेरे हम करें सब बात आन वान की। तिरंगा तेरी इस शक्ति को गर दुश्मन कोई छेड़ता, त्राह त्राह दुनिया करे कसम हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। जबकि तिरंगे से ही बात आरंभ कराऊं तो एक छोटा सा गीत आपके इसमें प्रस्तुत करना चाहूँ। तेरे दम हम रहें सुरक्षित, तेरे दम हम रहें सुरक्षित, हुआ ये तुझसे देश महान। तिरंगा तू है मेरी शान, तिरंगा तू है मेरी जान। तेरे दम हम रहें सुरक्षित, हुआ ये तुझसे देश महान। तिरंगा तू है मेरी जान, तिरंगा तू है मेरी शान। तिरंगे के अंदर 3 रंग हैं, हर एक रंग का अलग अलग महत्व है। मैं व्याख्या करना चाहता हूँ, ऐसा पढ़ना चाहता हूँ। हरे रंग हरियाली दी है, खुशियों भरी दिवाली दी है। हरे रंग हरियाली दी है, खुशियों भरी दिवाली दी है। महक से तेरी महक रहा सब, अद्भुत छटा निराली दी है। आंखों में सपने पलते और होठों पर मुस्कान। तिरंगा तू है मेरी शान, तिरंगा तू है मेरी शान। सफेद रंग का अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल। श्वेत कपोत उड़ाए तूने विश्व शांति की खातिर। श्वेत कपोत उड़ाए तूने विश्व शांति की खातिर। अहिंसा के पथ को अपनाया, चाल चली ना सातिर। अहिंसा के पथ को अपनाया, चाल चली ना सातिर। राम के दिल रहमान रहे यहाँ, गीता संग कुरान। तिरंगा तू है मेरी जान, तिरंगा तू है मेरी जान। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जी, उसका अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल। चक्र समय का घूम रहा है, जर्रा जर्रा चूम रहा है। चक्र समय का घूम रहा है, जर्रा जर्रा चूम रहा है। लहराए तू आसमान तक, मस्ती में मन झूम रहा है। तू ही मेरा धर्म कर्म और तू ही मेरा भगवान। तिरंगा तू है मेरी जान, तिरंगा तू है मेरी शान। अंत में केसरिया रंग है, 4 पंक्तियां उस पर भी रखना चाहता हूँ। देख तिरंगा तुझ पर हम सर्वक्ष निशावर कर देंगे। देख तिरंगा तेरे ऊपर, देख तिरंगा तुझ पर हम सर्वस्व निशावर कर देंगे। केसरिया रंग पड़े न फीका, लहू स्वयं का भर देंगे। वाह 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 वाह। केसरिया रंग पड़े न फीका, लहू स्वयं का भर देंगे। धड़कन में तू धड़के हरदम, धड़कन में तू धड़के हरदम, वन के हिंदुस्तान। तिरंगा तू है मेरी जान, तिरंगा तू है मेरी जान। बिल्कुल। बहुत भारत बहुत माता शानदार, की बहुत शानदार लाइंस, बहुत शानदार लाइंस। और चलिए, तिरंगा हमारी आन बान शान है। गणतंत्र दिवस पर हमने बात की है, शहीदों पर हमने बात की, उनकी कुर्बानियों पर हमने बात की। तो बात अब करेंगे चुनावी मौसम की। जी हाँ,
बहुत सारे राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी मौसम आ चुका है, वादों की बरसात, दावों की बरसात आप लोग देख ही रहे होंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए नील गोरखपुरी जी, हो जाए शुरुआत अब चुनावी मौसम के साथ, कैसे देख रहे हैं आप? जनतंत्र टीवी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चुनाव देखिए, जैसे अपना चुनाव हमारे देश में त्योहार की तरह होता है बिल्कुल जी। और हमारा, क्योंकि मैं गोरखपुर से यानी यूपी से भी संबंधित हूँ और मैं रहता दिल्ली हूँ, तो मैं दिल्ली से भी संबंधित हूँ। और कमाल की बात यह है कि आजकल जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इन 5 में हाथ आजमा रहे हैं कि कहीं तो मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन एक मैं आपके बीच में एक पैरोडी रखता हूँ। क्या बात है, स्वागत। राहुल गांधी इन दिनों कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। और कारण क्या है कि वो आदमी जो सबसे ज्यादा परेशान है, राहुल गांधी जी जो हमारे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से परेशान रहते हैं। वो बेचारे कहीं जीतने ही नहीं दे रहे उनको। और राहुल गांधी जी की हरकतें भी कई बार ऐसी होती हैं। मैंने एक बार 4 लाइनें कही थी कि हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो। तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो। तो राहुल गांधी जी की जो हमारी हरकतें हैं साहब वो बड़ी कमाल की होती हैं। एक पैरोडी बड़ा सपना चौधरी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो गाना जिसने लिया, उस पर पैरोडी मुझे लगता है अब तक किसी के देश के किसी कवि ने नहीं लिखी ना गाई। वो पैरोडी आपके बीच में रखता हूं कि वो नरेंद्र मोदी से क्यों परेशान रहते हैं और कैसे परेशान रहते हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या हो जाए, क्यों चढ़ते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो तेरी बातें आके सब कायल, तन कर दिया सब ने पागल। तू ठहर ठहर जो बोले, मेरा दिल हो जावे घायल। ओ मन पल 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 हार मेरी तड़पावे से। वो तेरी जीत जिगर पे रड़ के आग लगावे से। वो तेरी जीत जिगर पे रड़ के आग लगावे से। अब कहाँ परेशान आदमी है वो। सपने में भी मौत, सपने में भी तुझसे मैं हार जाता हूँ। लाख करूं मैं कोशिश ना जीत पाता हूँ। हाँ सपने में भी तुझसे मैं हार जाता हूँ। लाख करूं मैं कोशिश ना जीत पाता हूँ। मेरी जिंदगी में आके तूने ग्रह नक्षत्र घुमाया। तू जादूगर है मोदी, मेरे वोटर को बहलाया। ओ मन पल 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 हार मेरी तड़पावे से। ओ तेरी जीत जिगर पहरड़ के आग लगावे से। ओ तेरी बातें आके सब कायल। तो ये हालत है हमारे राहुल जी की। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ देश के नेता, ये बड़ा प्रयोग है के भाई सुनो। स्वागत है। कुछ लोग कह रहे हैं इस नेता के आने से ये हो गया, इस नेता के आने से ये हो गया, इस नेता के आने से ये हो गया। मैंने क्यों नहीं होगा, वो नाम के हिसाब से काम कर रहा आदमी। अब नेता का आदमी के नाम खुद ही जुड़ा हुआ आदमी, कुछ नहीं है। अब लोग योगी जी को कह रहे हैं योगी जी आए तो हर मुख्तार भी जेल में चलेगा, आजम भी जेल में चलेगा, यू भी जेल में चलेगा। अब भाई उस आदमी का नाम ही ऐसा है योगी। योगी जी का नाम है, योगी जी का उल्टा होता है गियो। अब वो आए तो सारे गुंडे गियो जेल में। अब इसमें क्या नया है? अब लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आए, किसी को बोलने देते, सब चुप बैठे हैं, किसी की सुनते नहीं है। अब यार वो आदमी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बोलते नमो, नमो का उल्टा हो मौन। नमो का उल्टा होता मौन। तो भाई आपको चुप रहना पड़ेगा, काम कर रहा आदमी। अब दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब वो कह रहे हैं, अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनका है अरविंद केजरीवाल ए का उल्टा के है। तो हम सारे दिल्ली वाले ये कह रहे हैं के है, क्या कर रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है और एक और आदमी ने अपने हिसाब से काम कर रहा, राहुल गांधी जी ने। सब कह टांग दिया आपने। हाँ, मैं किसी का नहीं छोड़ता भैया, ताकि कोई यूं नहीं कह सकता ये हमारे पार्टी का, ये उस पार्टी का। ये कभी की पहचान होती भाई। राहुल गांधी जी सब कह रहे हैं कांग्रेस खत्म कर दी, निचोड़ दी, गाड़ दी, क्या कर दी। अब आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा। राहुल गांधी क्या मैं रागा का उल्टा हो गारा। तो नगार दी पूरी कांग्रेस पकड़ के, इसमें क्या दया किया। तो ये सब चल रहा है हमारे चुनावी माहौल में। फिलहाल इस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है कि राजस्थानी। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और दल बदलने का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी खत्म होगा, नहीं होगा। जैसा कि 5 राज्यों में चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ। जब ये खबर जंगल में पहुंची, हाँ। तो जंगल के अंदर जो वहाँ के जानवरों में, तो उनके अंदर भी कुछ हरकत पैदा हुई। वहाँ से मैं इस विषय को उठाता हूँ। हाँ। और इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। ठीक है। कुत्ते ने बिल्ली से कहा दुश्मनी भूल जा। अच्छा। आ हाथ मिला।
वाह 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 वाह। कुत्ते ने बिल्ली से कहा दुश्मनी भूल जा, आ हाथ मिला, म्याऊं म्याऊं भोमो दोनों साथ करेंगे। म्याऊं म्याऊं भोमो दोनों साथ करेंगे, किसी चौकीदार से बिल्कुल नहीं डरेंगे। बगुले ने तो वफादारी की हद कर दी है। बगुले ने तो वफादारी की हद कर दी है, मछली को सुरक्षा देने की हामी भर दी है। कौआ भी काव काव हमारे साथ कर रहा है, हमारी एकता देखकर जंगल का राजा शेर बहुत डर रहा है। जंगल का राजा शेर बहुत डर रहा है, और लोमड़ी को तो साथ इतना भाग गया है, गिरगिट के होने से रंग बदलना आ गया है। लोमड़ी को तो साथ इतना भाग गया है, सारी पार्टियों के सब पार्टी के नेता ले लिए ना। गिरगिट के होने से रंग बदलना आ गया है। उल्लू है साथ अपने, बड़े बड़े बाहुबलियों को झुका देगा, अरे इस डाली पर बैठेगा उस पेड़ को सुखा देगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह। जिस डाली पर बैठेगा पेड़ को उस सुखा देगा। पेड़ को सुखा देगा। चमगादड़ विरोधियों को उल्टा लटका करके फाइल जांचेगी, और जब हम बीन बजाएंगे तो भैंस भी नाचेगी। क्या बात है यार, अच्छा होंगे। क्या प्रयोग था। हम बीन बजाएंगे तो बीन बजाएंगे तो भैंस भैंस भी भी नाचेगी। नाचेगी। पर हाथी के साथ चूहे को रखना हमारी मजबूरी है। हाथी के साथ पर हाथी के साथ चूहे को रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वजन के साथ साथ हल्कापन भी जरूरी है। क्या बात है। वाह, बढ़िया। वजन के साथ साथ हल्कापन भी जरूरी है। बंदर के हाथ नारियल और गधे के सर पर ताज होगा। एक बार सांप और नेवला दोनों मिल जाएं, फिर तो अपना ही जंगल राज होगा। क्या बात है, अच्छा होंगे, शानदार अच्छा होंगे। शानदार शानदार। क्या लेकिन अभी इस समय तो जनता के सामने तमाम नेता बीन बजाते नजर आ रहे हैं। राजीव जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 4 पंक्तियों में मैं एक बात कहना चाहूंगा जो हकीकत है। स्वागत है। चटपटे वादों की सलाद मैं बनाता हूँ। सलाद देखिए, कभी खाइए चटपटे वादों खाते रहते हैं, चल रहा है, अभी चल रहा है देश। मजबूरी है। मतलब खीरे की या टमाटर की नहीं, चटपटे वादों। चटपटे वादों की सलाद मैं बनाता हूँ, दूध पीता हूँ खुद, मलाई भी मैं खाता हूँ। मैं समझ गया ना, मैं सब समझ रहे हैं कहाँ कि चटपटे वादों की सलाद मैं बनाता हूँ, दूध पीता हूँ खुद, मलाई भी मैं खाता हूँ, फिर निचोड़ कर नींबू एक समंदर में, फिर निचोड़ कर नींबू एक समंदर में पूरे देश को शिकंजी पिलाता हूँ। वाह 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 क्या बात है। क्यों? वाह और आजकल आप देख रहे हैं रसिक भाई, जी, चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ध्यान रखना एक बात मेरी कि वो सियासी हैं, जाल फिर बिछाने वाले हैं। वाह वाह। वो सियासी हैं, सियासी हैं, जाल फिर बिछाने वाले हैं, दिखा के सपने झूठे फिर सुलाने वाले हैं। वाह, वो सियासी हैं, जाल फिर बिछाने वाले हैं, दिखा के सपने झूठे फिर सुलाने वाले हैं। वाह, नजर आ जाए अगर सोने का हिरन बाजार में, तो समझ लेना बुरे दिन फिर आने वाले। वाह, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो साहब, चुनावी माहौल चल रहा है, हम तो बचपन से आज तक यही सुनते आ रहे हैं नेताओं के मुंह से कि गरीबी दूर करेंगे, है? गरीबी दूर करेंगे, और बाद में पता चलता है कि अपनी गरीबी की बात कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। बाद में पता चलता है ये कि वो अपनी गरीबी। अब कमाल है नेता, एक बार गांव के लोग इकट्ठा होकर पहुंच गए नेता के पास, बोले साहब गांव डूब जाएगा, बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। नेता बोला सो जाओ, तुम्हारा टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन है। सुबह बाबूजी देखा तो पानी नीचे, तो उनकी पत्नी साइड में ले गई, नेता को बोला रात में ऐसा क्या कर दिया तुमने जो पूरी रात भर में पानी नीचे हो गया? बोला आज की बात है, किसी से बताना नहीं, मैंने खतरे का निशान ऊपर करा दिया। ये मस्ती है भाई, मैंने खतरे, बस ये खतरे का निशान ऊपर हो रहा है भाई साहब। एक हमारे नेताजी कृषि मंत्री बने, तो उन्होंने एक सलाह दी
कि किसी चैनल में, एफएम में, मीडिया में, पेपर में बिल्कुल मत दो। चुपचाप किसानों की ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनका दर्द समझेंगे। ये प्रस्ताव सबको पसंद आया। लोग साहब कृषि मंत्री बन गए, 15-20 दिन में उनको अपना कार्यभार संभाला। वो एक गांव में गए, एक किसान अपने खेत में बैठ के खाना खा रहा था। उन्होंने किसान से जाके कहा, अरे तुम्हारी गन्ने की फसल कैसी हुई है? जैसे किसान ने सुना गन्ने की फसल, वो उठा, पाँव में पड़ गया, बोले कृषि मंत्री जी नमस्कार। नेता टेंशन में आ गया, यार इसे किसने बताया मैं कृषि मंत्री? ना चैनल में, ना मीडिया में, ना पेपर में, ना क्या चक्कर है? तो उसने पूछा उस किसान से कि आपको किसने बताया मैं कृषि मंत्री हूं? तो जो उत्तर किसान ने दिया, मस्ती लेना पाए। किसान बोला, जब आपने मेरी गेहूं की फसल को गन्ने की फसल कहा तो मैं समझ गया तो मेरी समझ में आ गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं थे। वो एक पाकिस्तान का नेता इंडिया आया, हमारे भारतीय वहां पहुंचे रिसीव करने। उन्होंने कहा, साहब आप, बड़ा दुख लगा, आपकी एक आंख आतंकवाद में चली गई। हालांकि तुम्हारा अपने किया धरा ये तो भुगतोगे तो हुई। हाँ वो तो हो गई। तो कह रहा नहीं कोई नहीं, चली गई तो कोई बात नहीं रसिक साहब, मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है। जो उन्होंने मेरी पत्थर की लगाई, आप बता नहीं सकते कौन सी पत्थर की है, कौन सी नेचुरल है। तो एक भारतीय बोला, साहब पता चल गया तुम्हारी दाहिनी आंख पत्थर की। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? बोला भाई इसी में थोड़ी शर्म बाकी। हम तो कश्मीर मांग रहा था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान का आदमी बस की खिड़की वाली सीट नहीं देता, ताजी हवा आ रही है उस पे लड़ मरता है। चलिए कविता चुनावी माहौल पे, जो मौसम है, स्वागत मौसम की कविता है। चारों तरफ मौसम चल रहा है चुनाव का, कि चुनाव की बिजली चमकी और बादल रूपी सफेद वस्त्रों में नेताओं की टोली आ धमकी। वाह। कि चुनाव की बिजली चमकी और बादल रूपी सफेद वस्त्रों में नेताओं की टोली आ धमकी। भाषण गरजने लगे, वादे बरसने लगे। भाषण गरजने लगे, वादे बरसने लगे। जनता मोर की तरह नाचने लगी, न जाने क्या क्या बाशने लगी। जनता मोर की तरह नाचने लगी, न जाने क्या क्या बाशने लगी। चमचे पपीहे की तरह गाने लगे, विरोधी मेंढक की तरह टर्राने लगे। विरोधी मेंढक की तरह टर्राने लगे। गरीब बच्चों की तरह बहलने लगे, गरीब बच्चों की तरह बहलने लगे। गुंडे कोरोना की तरह फैलने लगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे गरीब बच्चों की तरह बहलने लगे, गुंडे कोरोना की तरह फैलने लगे। संप्रदायवाद ओले की तरह पड़ने लगा, संप्रदायवाद ओले की तरह पड़ने लगा। रिजेक्ट नेताओं का काफिला बुड़बुड़ करने लगा और लोग आश्वासन की गीली मिट्टी पर रपटने लगे। क्या बात है। लोग आश्वासन की गीली मिट्टी पर, आश्वासन की गीली मिट्टी वाह पर वाह, रपटने लगे और गरीब के आंसू टूटी छत से पानी की तरह टपकने लगे। गरीब के आंसू क्या बात, टूटी छत से पानी की तरह टपकने लगे और अरमानों की दुनिया बांध की तरह ढह गई। अरमानों की दुनिया बांध की तरह ढह गई। और आखिरी पंक्ति देखिए, अरमान की तरह ढह गई और जनता एक बार फिर इस राजनीति की बाढ़ में बह गई। वाह 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 जनता एक बार फिर इस राजनीति की बाढ़ में बह और बहे कैसे ना, रसिक गुप्ता जी, बहे कैसे ना, जब एन चुनाव के समय इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, फ्री 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 के सेल लगा दी जाती है, तो जनता करे तो क्या करे जी। तो एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो। मैंने देखे नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दिया। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। अरे वाह, क्या व्यंग्य, वाह 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 वाह। और एक नेता तो 2 महीने बाद चुनाव प्रचार के बाद आया, पत्नी भूखी बैठी थी, बोली 2 महीने हो गए तुम्हें घर से गए हुए, तुम्हें घर की चिंता नहीं है, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं है, तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं है, मैं इतनी बीमार थी, तुम्हारे पीछे से मुझे कुछ हो जाता तो। नेता बोला, फिर मैं कौन सा शमशान घाट की चाबी साथ लेके गया। नेताओं का मामला ऐसे ही है। और इतना देश में कोरोना चल रहा है, मुझे तो लग रहा था कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे, शायद आगे जाएंगे। और इस कोरोना के लिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि
जकड़ा हुआ है जग कोरोना के जाल में, जकड़ा हुआ है जग कोरोना के जाल में, काम धाम ठप सभी इसी जंजाल में, काम धाम ठप सभी इसी जंजाल में, कान्हा जी चलाओ चक्र, कोरोना को मार दो, संकटों से मुक्त करो हमें नए साल में, संकटों से मुक्त करो हमें नए साल में। तो मैंने कोरोना पर राजीव भाई एक हास्य कविता लिखी, बिल्कुल, और वो कविता मेरा मन है आज कोरोना पे हास्य का जी, बड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। बड़ी बात है। नहीं, ये हिंदुस्तान है। ये विषय, इस विषय से हास्य निकालना जरा मुश्किल काम, मुश्किल है। लेकिन मैंने इस मुश्किल काम हास्य कवि का यही कला है। रसिक जी तो खैर कमाल। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए, इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। नमस्ते पर आ गए, वाह वाह वाह। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा। पत्नी के अत्याचार तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। क्या बात। 2 दिन बाद में उससे जेल में मिल के आया, तो नीर भाई उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है भैया, मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम। कोरोना से रिस्क कम। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। बहुत बढ़िया। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग, आपको छोड़ के, वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का वो सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया, लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थी, उन्हें एक कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह, बहुत ये बढ़िया है। बिल्कुल सत्य बात। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पर बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम सब तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। पहली बार आई है। क्या बात, क्या बात। बहुत 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 हमारा बहुत, एक- बहुत शानदार। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए, और अगला तो चाहता ही है ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल, बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे, किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए, क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। चलिए बहुत शानदार। लेकिन अंत कविता का मैंने किया कि थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। दूरी ही दवा इस हो भीषण महामारी के लिए बिल्कुल। पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। बिल्कुल। इस और पर कविता पहले की सोच अंतिम लेना 2 चाहिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस महामारी से कैसे निपटें, इस कोरोना से कैसे निपटें। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। सिलेंडर ढूंढ रहा है, वो दौर भी हमने देखा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस काव्योत्सव में जुड़ने के लिए, सबको इस तरह से हंसाने के लिए। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश के लिए,
हम उनको सलाम करते हैं। तो गणतंत्र दिवस की जनतंत्र टीवी की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, कोरोना से भी सावधान रहिए। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।